दोस्तों, खालिस्तानी शब्द आप सबने सुना होगा और ये भी कि खालिस्तानी समर्थकों के द्वारा एक अलग देश की मांग की जा रही है जिसका नाम खालिस्तानी होगा। पर क्या आपको पता है कि खालिस्तानी की अलग से करेंसी भी लॉन्च हो चुकी है। पासपोर्ट, स्टंप, यहाँ तक कि इस देश का राष्ट्रपति तक घोषित कर दिया गया है और इस ग्रुप की मदद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI करती है। अब सवाल है कि जब पंजाब सिखों के नाम कर दिया गया तो खालिस्तान की मांग क्यों की जा रही है और क्या है ये खालिस्तान। आइए समझते हैं इस वीडियो में। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1919 से। उस समय लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। कांग्रेस की मांग का तीनों समूह ने विरोध किया। पहला समूह था मोहम्मद अली जिन्ना के मुस्लिम लीग का, दूसरा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई वाला दलित समूह, तो वहीं पर तीसरा मास्टर तारा सिंह का श्रोमणी अकाली दल। तारा सिंह ने पहली बार सिखों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। आजादी के बाद भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग देश बन गया। इस बंटवारे ने पंजाब को भी दो हिस्से में बांट दिया। एक हिस्सा पाकिस्तान के पास गया और दूसरा भारत में रहा। इसके बाद अकाली दल ने सिखों के लिए एक अलग राज्य की मांग और तेज कर दी। इसी मांग को लेकर 1947 में पंजाबी सूबा आंदोलन शुरू किया गया। अलग राज्य की मांग को लेकर 19 साल तक आंदोलन चलते रहे। आखिरकार 1966 में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मांग को मान लिया। इंदिरा गांधी की सरकार में पंजाब 3 हिस्सों में बटा। सिखों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और तीसरा हिस्सा चंडीगढ़। खालिस्तान का आइडिया कोई नया नहीं है। कुछ दस्तावेजों के मुताबिक मार्च 1940 में खालिस्तान शब्द का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। खालिस्तान मतलब है खालसाओं का देश। माना जाता है कि मार्च 1920 में डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने पहली बार खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने उस समय कुछ टेम्पलेट छपवाए जिसमें सिखों के लिए खालिस्तान नाम से अलग देश की मांग की गई। उन्होंने ये टेम्पलेट मुस्लिम लीग के लाहौर डिक्लेरेशन के जवाब में छपवाए थे। 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्य को बांटा गया तो पंजाब की मांग को नजरअंदाज कर दिया गया। इसे लेकर आंदोलन भी हुए। 1966 में इंदिरा गांधी ने सिखों के लिए अलग प्रदेश तो बना दिया। इससे कुछ समय तक शांति तो रही, लेकिन विरोध के सुर अंदर ही अंदर उठते रहे। अगला प्रदेश बनाने के बाद 1969 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए। उस चुनाव में डांडा विधानसभा सीट से रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार जगत सिंह चौहान भी खड़े हुए, लेकिन वो हार गए। चुनाव हारने के 2 साल बाद जगत सिंह चौहान ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की। 1971 में चौहान ने न्यूयॉर्क टाइम्स में खालिस्तान आंदोलन के खिलाफ फंडिंग की मांग करते हुए एक एड भी दिया। 1977 में चौहान भारत लौटे और 1979 में वापस ब्रिटेन चले गए। वहां जाकर उन्होंने खालिस्तानी नेशनल काउंसिल की स्थापना की। इसके बाद चौहान ने एक कैबिनेट बनाई और खुद को रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने खालिस्तानी पासपोर्ट, स्टंप और खालिस्तानी डॉलर्स भी जारी किए। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों में खालिस्तान असेंबली भी खोल दी और इसे बीच में आया था आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। तो अब ये क्या है, आइए समझते हैं। जब पंजाब अलग प्रदेश बना तो फिर ज्यादा अधिकार की मांग उठने लग गई। 1983 में अकाली दल ने पंजाब को ज्यादा अधिकार देने की मांग रख दी। पहले 1973 और फिर 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया जिसमें पंजाब को ज्यादा अधिक अधिकार देने का सुझाव रखा गया। इस प्रस्ताव में सुझाया गया कि केंद्र सरकार का सिर्फ रक्षा, विदेशी नीति, संचार और मुद्रा पर अधिकार हो, बाकी सभी मामलों पर राज्य सरकार का अधिकार हो। इस प्रस्ताव में पंजाब को और ज्यादा अधिकार यानी स्वतंत्रता देने की बात कही गई। हालांकि अलग देश की बात नहीं की गई। और इसी दौरान अमेरिका में बैठे खालिस्तानी विचारक गंगा सिंह ढिल्लों ने भी अलग खालिस्तानी की मांग रख दी। ये वो समय था जब पंजाब में खालिस्तानी समर्थक जर्नैल सिंह भिंडरावाला की ताकत बढ़ रही थी। अगस्त 1982 में अकाली दल के नेता HS लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू करने और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में पंजाबी भाषा इलाकी पंजाब में मिलाने और सतलुज यमुना लिंक कैनाल की योजना को मुलतवी करने के लिए भिंडरावाला के साथ मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा खोल दिया। फिर वो हुआ जो इतिहास बन गया। भिंडरावाला की ताकत बढ़ती जा रही थी। वो अकालियों के करीब था और निरंकारियों का दुश्मन था। अप्रैल 1978 में अकाली कार्यकर्ता और निरंकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। 80 के दशक की शुरुआत में पंजाब में हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। 1981 में पंजाब केसरी के संस्थापक और
संपादक लाला जगत नारायण की हत्या कर दी गई। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अटवल की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इन सब के लिए भिंडरावाला को जिम्मेदार ठहराया गया। और इसी बीच भिंडरावाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना घर बना लिया। कुछ महीनों बाद भिंडरावाला ने सिख धर्म को सर्वोच्च स्थान अकाल तख्त पर अपने विचार रखने शुरू कर दिए। पंजाब में अलगाववाद और हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही थी और इन्हें रोकने के लिए भिंडरावाला को पकड़ना जरूरी हो गया था। इसके लिए इंदिरा गांधी की सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के सैनिक कमांडर मेजर जनरल के.एस. बराड़ का कहना था कि कुछ ही दिन में खालिस्तान की घोषणा होने जा रही थी और उसे रोकने के लिए ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम देना जरूरी था। फिर आता है ब्लू स्टार ऑपरेशन लॉन्च होने का दिन, यानी कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया। 1 जून से ही सेना ने गोल्डन टेम्पल को घेरना शुरू कर दिया। पंजाब से आने जाने वाली रेलगाड़ियों को रोक दिया गया, बस सेवाएं रोक दी गई, फोन कनेक्शन काट दिए गए और विदेशी मीडिया को राज्य से बाहर रखने को कह दिया गया। 3 जून 1984 को पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया। 4 जून की शाम से सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी और अगले दिन सेना की बख्तरबंदी गाड़ियां और टैंक भी स्वर्ण मंदिर पहुंच गए। भीषण खून खराबा हुआ। 6 जून को भिंडरावाला को मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो उस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए और 249 घायल हुए थे। तो वहीं पर 493 चरमपंथी और आम नागरिक भी मारे गए। 86 लोग घायल हुए। 1592 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ऑपरेशन के 4 महीने बाद यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके 2 सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी। इंदिरा गांधी पर इतनी गोलियां चलाई गई कि उनका शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में ही 2733 सिखों को मौत के घाट उतार गया। तो वहीं देश भर में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। ऐसा आरोप था कि इन सिख विरोधी दंगों को कांग्रेस नेताओं ने भी हवा दी। जुलाई अगस्त 1985 में फिर राजीव गांधी और लोंगोवाल ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, पर जैसे ही लोंगोवाल पंजाब लौटे वैसे ही कट्टरपंथियों ने उनका कत्ल कर दिया। 1984 से 1995 के बीच पंजाब में उग्रवाद चरम पर रहा। उग्रवादियों ने सुरक्षा एजेंसी और हिंदुओं को निशाना बना लिया था। 23 जून 1985 को कनाडा के मॉन्ट्रियल से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को भी हवा में ही बम से उड़ा दिया गया। इसमें विमान में सवार 229 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। बब्बर खालसा ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए इसे भिंडरावाले की मौत का बदला बताया था। और फिर 10 अगस्त 1986 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की लीड करने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल सिंह एएस वैद को पुणे में हत्या कर दी गई। खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली। 31 अगस्त 1995 को एक सुसाइड बॉम्बर ने पंजाब के सीएम बेअंत सिंह की कार के सामने खुद को खड़ा कर लिया और इसे बेअंत सिंह की मौत हो गई। 1990 के मध्य तक पंजाब से विरोध का सफाया कर दिया था, लेकिन तब खालिस्तानी समर्थकों और आतंकी मॉड्यूल्स भारत से बाहर अपने ठिकाने बना चुके थे। इस शब्द खालिस्तान पर आखिर क्या मांग रखी गई? तो अप्रवासी कैब ड्राइवर से अटॉर्नी बने गुरवंत सिंह पन्नू ने साल 2007 में सिख फॉर जस्टिस नाम की एक संगठन बनाया। दावा किया गया कि ये संगठन 1984 के दंगों के पीड़ित के लिए न्याय की मांग करने के लिए बनाया गया। 2019 में भारत की केंद्र सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। सिख फॉर जस्टिस ने 4 साल पहले पंजाब को भारत से अलग करने के विषय पर प्रवासी सिखों के बीच 2020 में जनमत संग्रह करने की घोषणा की थी और अक्टूबर 2021 में सिख फॉर जस्टिस ने खालिस्तान का नक्शा भी जारी कर दिया। इस नक्शे में सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को भी खालिस्तान का हिस्सा बताया गया। और अब ऐसा समय आ चुका है कि खालिस्तानी की मांग एक बार फिर से उठने लग गई है। खालिस्तानी विचारधारा समर्थकों की गिरफ्तारी और उन पर एक्शन की वजह से खालिस्तानी आंदोलन सुस्त पड़ने लग गया था, लेकिन बीते कुछ सालों से ये दोबारा उठने लग गया है। खालिस्तान का समर्थन करने वाले सरगना भारत से बाहर बैठे हुए हैं और वहीं से बैठकर भारत में खालिस्तानी आंदोलन को भड़काते हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भारत में अस्थिति पैदा करने के लिए खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट भी करती है। ये खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के लाहौर, कनाडा, ब्रिटेन में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। मसलन खालिस्तान कमांडो फोर्स का मुखिया परमजीत सिंह पंजवार 1994 से लाहौर में बैठा हुआ है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख बादवा सिंह बब्बर भी लाहौर से ही काम करता है। जरनैल सिंह भिंडरावाला का भतीजा लखवीर सिंह रोडे लाहौर में बैठकर कथित रूप पर यूरोप और कनाडा में खालिस्तानी ताकतों को एकजुट करता है। सिख फॉर जस्टिस का संस्थापक गुरवंत सिंह पन्नू अमेरिका में है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।